नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत हम प्लेटो के बारे में जानेंगे। राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत योगदान उनके चिंतकों का भी है। उन्हीं चिंतकों में एक महान चिंतक थे प्लेटो, जिन्होंने अपने दर्शन से, अपनी विचारधारा से काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। उनकी विचारधाराओं में एक ऐसी शिक्षा की विचारधारा है जिसमें एक आदर्श राज्य, एक आदर्श नागरिक के निर्माण के बारे में बात कही। तो आइए हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। प्लेटो का जन्म एक शाही परिवार, एक राजघराना में हुआ था। उनके पिता वहां कार्य थे। तो प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस नगर में हुआ था। एथेंस नगर, एथेंस राज्य, ठीक है। इनके पिता का नाम अरिस्टिन था। प्लेटो का ये सामान्य परिचय है। प्लेटो ने अपने जीवन काल के अंतर्गत जो रचनाएं लिखी उनमें है सबसे पहली अपोलोजी, दूसरी है क्रीटो, तीसरी है फिडो, चौथी है सिंपोजियम, पांचवी रिपब्लिक और छठी दिलोज। इन रचनाओं के अंदर प्लेटो की जो दो प्रसिद्ध रचना है वो है रिपब्लिक, दिलोज। इन दोनों के बारे में आपने सुना होगा। रिपब्लिक और दिलोज, इसमें इन्होंने शिक्षा संबंधी अपने विचार, एक आदर्श राज्य के बारे में अपना विस्तृत वर्णन किया है, इन दोनों के बारे में। तो इसी के आधार पर प्लेटो ने अपनी जो शिक्षा है, उन्होंने शिक्षा का अर्थ बताया, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिससे नागरिकों में एक आदर्श का भाव निहित हो सके और एक आदर्श राज्य का निर्माण हो सके। यही प्लेटो के शिक्षा का अर्थ है। इसलिए इन्होंने इसको सार्थक शिक्षा का नाम भी दिया है। सार्थक का मतलब आप लोग समझते हो, सार्थक यानी कि जो कि सार्थक सिद्ध हो सके, जो शिक्षा है वो उद्देश्यों को पूर्ण कर सके, वह सार्थक शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने बताया। तो इसी सार्थक शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जो आदर्श राज्य का निर्माण कर सके, आदर्शता का भाव उनमें निहित कर सके, यही प्लेटो के शिक्षा का अर्थ बताया गया। तो इसी आदर्शता के आधार पर उन्होंने आदर्श न्याय का पाठ पढ़ाया। आदर्श न्याय के अंतर्गत बुद्धिमत्ता, साहस और संयम, अगर ये तीनों भाव एक व्यक्ति के अंदर निहित हो गए तो वह कुशल राज्य के अंदर निर्माण कर सकता है। बुद्धिमत्ता, साहस और संयम, तीनों भाव उसमें निहित होने चाहिए। तो यह है प्लेटो के आदर्श न्याय का परिचय। यहाँ पर जानते हैं प्लेटो के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है। तो प्लेटो ने अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसमें शिक्षा के दो उद्देश्य बताए हैं। पहला है व्यक्तिगत उद्देश्य और दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से इन्होंने अपनी शिक्षा के उद्देश्यों को बताया। सबसे पहला है व्यक्तिगत उद्देश्य। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति के अनुसार कि व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का सामंजस्य स्थापित करना, उसको शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्ट बनाना, ताकि वो अपने देश और नगर के लिए अपने योगदान को दे सके। इसलिए व्यक्तिगत उद्देश्य में उसका सर्वांगीण विकास। दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। प्लेटो के अनुसार समाज के उत्थान, नगर के उत्थान के लिए शिक्षा का संचालन करना चाहिए। इसलिए शिक्षा के द्वारा सामाजिक विकास किया जाना चाहिए। तो प्लेटो ने व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूप से शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है। अब आते हैं प्लेटो के पाठ्यक्रम के बारे में। प्लेटो ने प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च कक्षाओं में अपने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है। सबसे पहली बात है प्रारंभिक कक्षा। इन्होंने प्रारंभिक कक्षा में शारीरिक प्रशिक्षण और संगीत पर बल दिया, यानी प्रारंभिक बालकों के शारीरिक रूप से प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो शारीरिक रूप से अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना सके, और उसमें संगीत का भाव होना चाहिए ताकि वो शारीरिक और मन दोनों रूप से अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना सके। इसलिए व्यक्ति मन से शारीरिक प्राणी है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो होता है एक मन से शारीरिक प्राणी है, इसलिए उसके शरीर को सुदृढ़ बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक, दूसरी आगे बनाते हैं माध्यमिक कक्षा। माध्यमिक कक्षा में इन्होंने दर्शन, ज्योतिष, गणित, खेलकूद, व्यायाम
इन विषयों को स्थान दिया। अब इन्होंने यहाँ पर संचारी परीक्षण और संगीत से बढ़कर कुछ अन्य विषयों को इन्होंने माध्यमिक कक्षा में शामिल किया है। अब आगे उच्च कक्षा में इन्होंने अपने विषय को थोड़ा विस्तारित कर दिया है। उनके विषय में गणित, समज्योतिष, ज्यामिति, संगीत, ज्योतिष और दर्शन, इन विषयों को इन्होंने शामिल किया है। तो यह है प्लेटो का पाठ्यक्रम, जिन्होंने प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को धीरे धीरे बढ़ाया है और आगे जाकर उच्च कक्षा तक पाठ्यक्रम को एक विस्तृत रूप प्रदान किया है। अब हम यहाँ पर आके बात करते हैं प्लेटो की शिक्षण विधियां, टीचिंग जो मेथड्स है, विधियां, उन्होंने प्लेटो ने किस अकॉर्डिंग अपने शिक्षा दर्शन में दिया है। सबसे पहला, इन्होंने शिक्षण के अंतर्गत तर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि को महत्व दिया। जैसा कि इन विधियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तर्क विधि में हम किसी विषय पर तर्क कर सकते हैं, उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, तो हमारे तर्क में आता है। प्रश्नोत्तर से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। व्याख्यान एक माध्यम होता है जिससे किसी भी शिक्षण को पढ़ाया जा सकता है और प्रयोगात्मक एक प्रैक्टिकल मेथड होता है। तो इन सभी मेथड्स को प्लेटो ने अपने शिक्षण के अंतर्गत स्थान दिया है। इसके साथ ही इन्होंने दर्शन शास्त्र के अंदर स्वाध्याय विधि को महत्व दिया है। स्वाध्याय यानी कि स्वयं अध्ययन करना, और स्वयं अध्ययन करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए दर्शन शास्त्र और एक तर्क शास्त्र, इन दोनों विषय में इन्होंने स्वाध्याय विधि को एक अपना अलग स्थान दिया है, ताकि इस विधि के माध्यम से इन विषयों को आसानी से पढ़ा जा सके और बालक अच्छे से समझ सके और दर्शन के द्वारा अपन को एक अच्छा नागरिक, एक आदर्श नागरिक के रूप में निर्मित कर सके और नगर राज्य के प्रति अपने योगदान को दे सके, चाहे वो राजा हो या प्रजा, दोनों के लिए ये एक अच्छा विषय होता है। राजा एक अपना अच्छा कार्य कर सकता है, अपना अच्छा शासन कर सकता है और प्रजा उस राज्य के हित के लिए अपना योगदान दे सकती है। तो दर्शन शास्त्र में स्वाध्याय विधि को इन्होंने अपना एक अलग स्थान दिया है। इसके साथ ही इन्होंने खेल को महत्व दिया है। इन्होंने अपने संपूर्ण शिक्षा के अंतर्गत खेल एक ऐसा विषय है जिसको काफी हद तक महत्व दिया, क्योंकि खेल के माध्यम से ही शारीरिक विकास होता है, मन संतुष्ट रहता है और जीवन में एक अच्छे हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसलिए इन्होंने खेल को बहुत ही अच्छा महत्व दिया है। तो यह है प्लेटो की शिक्षण विद्या। अब आता है इनका शिक्षक तथा विद्यालय का स्थान शिक्षा प्रसार हेतु आवश्यक है। प्लेटो का ये मानना था शिक्षक और विद्यालय दोनों ही शिक्षा के लिए आवश्यक है। विद्यालय के द्वारा शिक्षा का अच्छे से प्रसार किया जाता है और एक शिक्षा का विद्यालय में अपना अहम योगदान होता है और शिक्षक विद्यालय के द्वारा एक आदर्श शिक्षा का पाठ बालकों को पढ़ा सकता है। तो आज हमने प्लेटो की शिक्षण विधि और शिक्षा तथा विद्यालय के स्थान के साथ साथ इनके संपूर्ण शिक्षा दर्शन को जाना। तो आज की अपनी कक्षा के अंतर्गत हमने प्लेटो के जो दार्शनिक विचार है, प्लेटो का जो शिक्षा में योगदान है और प्लेटो किस तरह से एक अपने चिंतक के रूप में सामने आए, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। थैंक यू। आपका गृह कार्य है प्लेटो के शिक्षा दर्शन को विस्तार से बताइए।